दोस्तों, आज की ये वीडियो शब-ए बारात के बारे में बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम शब-ए बारात के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास फैसले किए जाते हैं, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वह बदनसीब लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब-ए बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात होता है और बारात का मतलब बरी होना है, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं। वे अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब-ए बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाईं, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी हैं, एक शब-ए बारात और दूसरी शब-ए क़द्र। इंसान चूंकि यह दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात में मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और वह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। दोस्तों, इस आयत ए करीमा की तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिर लिखते हैं कि इस शब का मतलब शब-ए क़द्र या शब-ए बारात है, और हज़रत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका का मतलब शब-ए बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वह भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं। इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात
अल्लाह तबारक व ताला मलाकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर कब्ज करना है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वह अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है। कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ होता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों को बख्श देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल का एक बहुत ही मशहूर वाक़या सुनाएंगे। जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आया, तो वह हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया? दोस्तों, ये जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसे आज हम और आप अन्ना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह जड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 6.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था। वो लोग सोचते थे कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल उस मंदिर के पास चले गए और अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाही ताला अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। सब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू हैरान रह गए कि जब सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो? लेकिन वह ना माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अल ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अल अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे,
तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो उठ ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है, और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अल को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अल ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जब जाकर ऊँटों को उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया, तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अल ने फरमाया, और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अल से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मश्क में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अल ने उनसे फरमाया, चलो हम मश्क में पानी भर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थाना मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादत हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल के सदके यहाँ कोई फंस नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़ याब होते हैं। तो दोस्तों,
आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजा अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए और जो लोग बे औलाद है उन्हें नेक सोलह औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सोलह रिश्ते अता फरमाए और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अल का जो आस्थान है मुबारक है, वह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाक्य सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वह अल्लाह के वली उस जगह तशरीफ ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आज़म रहमतुल्लाही अल के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वह शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहाँ से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आज़म की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वह दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। यह करामत देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था। वह बोले, उस वक्त मैं एक शराय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोहा पाक है या नापाक, और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी यानी कि जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए ज़माने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार।
चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब, नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदत मंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए।